ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਟਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। जगजीत सिंह डल्लेवाल को कुछ हुआ, कोई अनहोनी हुई तो उससे हमारे देश की छवि पूरे विश्व में खराब होगी। ये सरकार को सोचना चाहिए। जब देश पर कोई मुसीबत आती है तो सबसे आगे किसान आगे आते हैं। आज जो बीजेपी सरकार ये भारत माता की जय बोल रही है, जय बोलने में किसान के बच्चे ही तो वहाँ पर अपनी शहादत दे रहे हैं। बॉर्डर्स के ऊपर कौन दे रहे हैं? कितनी ठंड है, आज 6 डिग्री है, हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं। ये यहाँ पे कितने तकरीबन 1 साल के करीब हो गया यहाँ बैठे, इनको आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। जो भी डेमोक्रेसी का, जो भी संविधान का रक्षक है, हर बंदा आज तो संविधान ही खतरे में है। किसान के आज तो हर आदमी, आज देख लो व्यापारी है, उसकी हालत जो है आज क्या है आपको पता है। और फिर ऑफिशियल अपने आंकड़ों में ये कह रहे हैं 146 करोड़ की जनसंख्या में जो है 70 करोड़ आदमियों को ये जो है अनाज और वो बांट रहे हैं। तो क्या आप देश की क्या छवि बनाना चाहते हैं? नायब सिंह सैनी की पता है ना, मैंने हंसी नहीं रोक रही, उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है। यहाँ क्या होता है, हमारे हरियाणा में मुख्यमंत्री बीजेपी डम्मी बनाती है, उसकी चलती ही नहीं है किसी मुख्यमंत्री की। जैसे वो कह रहे हैं कि ये तो सिखा का है, ये तो पंजाब का ही आंदोलन है, लेकिन ये पूरे देश का आंदोलन है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਨੇਹਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਟਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਤਬਕਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸੋਨੀਪਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਕੀਲ ਤਬਕਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ भी जे ਅਸੀਂ ਗੱਲ करिए जगजीत सिंह डल्लेवाल दी, जिथे मरण वर्त ते बैठे हुए, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखो, जगजीत सिंह डल्लेवाल भारत के एक ईमानदार और अच्छे सीनियर किसान नेताओं में से एक है, और इनकी बात सरकार ने जो है पहले ही दिन मान लेनी चाहिए थी। जब 13 महीने किसान आंदोलन चला दिल्ली के बॉर्डरों पर, उस समय सरकार ने कहा था कि हम एमएसपी गारंटी कानून लागू कर देंगे, ठीक है, और तीनों जो काले कानून थे वो वापस ले लिए थे। इतना समय बीतने के बाद भी सरकार ने उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। यहाँ तक कि संसद में सांसदों की एक कमेटी बनी है, उसमें बीजेपी के ज्यादातर सांसद थे, बहुमत बीजेपी के सांसदों का था। उन सांसदों ने, उस कमेटी ने सर्वसम्मति से एक फैसला दिया है कि एमएसपी कानून लागू करना किसानों के लिए आवश्यक है। किसानों की दशा बहुत खराब है। एक मत से सबने बहुमत के साथ ये कहा, लेकिन सरकार फिर भी नहीं मान रही है। बार बार सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है भी किसानों से बात करें, इनकी बातों को माने, मसलों का हल किया हाँ, इस मसलों को हल किया जाए। हाँ, तो अगर जगजीत सिंह डल्लेवाल को कुछ हुआ, कोई अनहोनी हुई तो उससे हमारे देश की छवि पूरे विश्व में खराब होगी। ये सरकार को सोचना चाहिए। आप पूरे वकील तबका यहाँ पे पहुंचे, क्या कैसा समर्थन देने पहुंचे? देखो, हम हर तरीके से किसानों के साथ हैं। हम भी किसान वर्ग से आते हैं, और किसान देश की सीमाओं पर जो जवान होते हैं वो किसानों की देन है। किसान के घर से निकल के आते हैं। जो पहलवान होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, वे भी खेत और पशुओं के जरिए घी और दूध खाकर पहलवान बनते हैं और विश्व में हमारा नाम रोशन करते हैं। तो सब चीज जो है, जितना व्यापारी वर्ग है, सारा जो है किसान के जरिए कमाता है। और जब किसान घाटे में होगा और किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान कर्ज में होगा, तो कैसे देश तरक्की करेगा? हमारे देश की 75% जीडीपी विकास दर जो आय है 75% देश की, वो सारी कृषि पर निर्भर है। जब विश्व में मनमोहन सिंह के टाइम आर्थिक मंदी आई थी तो हमारे देश ने, किसानों ने उस आर्थिक मंदी को भी भारत में नहीं घुसने दिया था। सर, क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पे आके कैसा माहौल लगा आपको? मतलब कि लगता है कि जैसे दिल्ली में कभी आंदोलन चला था वैसा ही माहौल लग रहा है आपको? नहीं, बहुत ही जो है खूबसूरत ये माहौल है। और डेमोक्रेसी के अंदर यही चीज होती है जो आप सरकार को ये बताती है कि वो अपना काम ठीक से करे, क्योंकि डेमोक्रेसी, संविधान हमें ये अधिकार देता है कि अगर उनकी बातें नहीं मानी जाएंगी, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा तो आंदोलन ही होंगे और क्या होंगे। ये तो कोई नई चीज नहीं है। और दूसरा, जो मेरे
मुवक्किल साथी ने भी बताया है कि भाई जो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भारत की पृष्ठभूमि है, अगर मैं भारत को पूरा एक शरीर कहूँ तो उसकी आत्मा क्या है? किसान है। क्योंकि किसान के बिना हम अपने देश की कल्पना कर नहीं सकते हैं। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जब देश पर कोई मुसीबत आती है तो सबसे आगे किसान आगे आते हैं। आप जो है लॉकडाउन की बात करो, उसमें किसानों ने जो है बढ़ चढ़कर भाग लिया और जो स्थिति थी पूरे देश को उन लोगों ने संभाला। जितने भी पिछले क्राइसिस आए हैं उसमें जो है किसान आगे खड़े रहते हैं। और दूसरा ये है कि इनको आत्महत्याएं क्यों करनी पड़ रही हैं, ये सरकार को सोचना चाहिए। क्योंकि ये लोग कौन है, इतने जो ये लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, ये भी क्या कहा जाता है कि ये तो पंजाब के ही है, हरियाणा तो है ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है। अब हम हरियाणा से आए हैं, ठीक है, और इसमें कोई अब यहाँ पर लाखों की संख्या में हरियाणा से, पेवा से भी काफी हमारे सिख साथी आए हुए हैं, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ किसानों का ही आंदोलन है। किसान कौन नहीं है, जब हम पूरा देश ही यहाँ पे हर घर से, जैसे इन्होंने भाई साहब ने बताया कि किसानों ने जो है अच्छे खिलाड़ी भी दिए हैं, किसानों ने जवान भी दिए हैं जो देश की रक्षा कर रहे हैं। आज जो बीजेपी सरकार ये भारत माता की जय बोल रही है, जय बोलने में किसान के बच्चे ही तो वहां पर अपनी शहादत दे रहे हैं बॉर्डर्स के ऊपर। कौन दे रहे हैं? और सारे देश का पेट कौन पाल रहा है? किसान पाल रहा है। अगर आज उनकी ये स्थिति है, उन्हें आत्महत्या करनी पड़ रही है, तो ये देश के लिए शर्म की बात है। और साथ में भारत हमेशा हमारा जो देश रहा है, इसने तो इतनी चीजों को देखा है, तो अब हम ये नहीं कह सकते कि बाहर वालों ने हमारे साथ नाइंसाफी की है। ये सरकार हमारी है, ये लोग हमारे हैं, बाहर के तो है नहीं, तो ये इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं? इतनी ठंड है, आज 6 डिग्री है, हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं। ये यहाँ पे कितने तकरीबन 1 साल के करीब हो गया यहाँ बैठे, इनको आवाज सुनाई नहीं दे रही है। भूख प्यास में ये बैठे हुए हैं, बारिश गर्मी सर्दी में ये बैठे हुए हैं। तो क्या डेमोक्रेसी में ये इतना अहंकार हो गया सरकार को इनसे बात आके करने में उनको कोई दिक्कत है? इनके रास्ते रोके जा रहे हैं, क्यों? कौन है ये लोग? हमारे देश के ही हैं, हम अपने देश में ही हैं या कहीं बाहर हैं? क्यों नहीं सुनवाई हो रही है हमारी? तो मुझे लगता है, और ऑनरेबल कोर्ट ने, क्योंकि हम लोग जुडिशरी फील्ड से, मतलब हम वकील साथी हैं, तो हम ऑनरेबल कोर्ट ने तो कितनी बार सरकार को जो है चेतावनी भी दी है और उनको डायरेक्शन दिए कि जाइए बात कीजिए। ये लोग कौन है जो बैठे हुए हैं? इनकी प्रॉब्लम समझिए आप। इनको क्यों सड़कों पे आना पड़ रहा है? ये किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। आपने अपनी तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट को अपील की है कि जल्दी मसले को हल किया जाए? जी जी, हमने हमारे जितने भी साथी हैं वहां पर सुप्रीम कोर्ट में भी, और जो भी डेमोक्रेसी का, जो भी संविधान का रक्षक है, हर बंदा, आज तो संविधान ही खतरे में है। किसान के आज तो हर आदमी, आज देख लो व्यापारी है, उसकी हालत जो है आज क्या है आपको पता है। आज जीडीपी कहाँ है, जो इन्होंने भाई साहब ने कही, आज महंगाई जो है कहाँ है, चरम को आसमान को छू रही है, कहाँ है? आज 2 वक्त कहते थे, सबसे पहले बोलते थे दाल रोटी खा लो, आज दाल रोटी खाना मतलब आपको लग रहा है कि किसी आम आदमी के लिए ये बात रह गई है दाल रोटी की? और फिर ऑफिशियल अपने आंकड़ों में ये कह रहे हैं 146 करोड़ की जनसंख्या में जो है 70 करोड़ आदमियों को ये जो है अनाज और वो बांट रहे हैं। तो क्या आप देश की क्या छवि बनाना चाहते हैं कि सारा देश हमारे गरीबों का ही है? ये युवाओं का, जवानों का, भारत तो सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्या स्थिति हो गई है कि हमारे अपने ही किसान भूखे मर रहे हैं, उनको आत्महत्या करनी पड़ रही है? ये शर्मनाक है। ये कारण यही है राजनीति के, और ये अहंकार इनके अंदर इतना आया हुआ है। 40 दिन हो गया जगजीत सिंह डल्लेवाल को भी बैठे हुए। ये बहुत ही शर्म की बात है, और इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं कि एक जो कोई एक्शन नहीं, और बात करने के लिए भी नहीं कर रहे हैं। तो क्या हमारे किसानों की जो जान इतनी सस्ती है कि उनसे बात करने के लिए भी सरकार नहीं आ रही? इतना अहंकार उनको। तो ये अहंकार तो देखिए आज नहीं तो कल टूटेगा। सर ना भी गल करने, सर क्या कहना चाहेंगे? ये भी कहा जा रहा है कि हरियाणा में एमएसपी का ऐलान हो चुका है, 24 फसलों पे एमएसपी दी जाएगी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? एमएसपी के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि जी इन्होंने आज तक हमारे को जो है एमएसपी नहीं दिया है, ठीक है ना जी। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे नायब सिंह सैनी, क्या वाकया ही 24 फसलों पे किसानों को एमएसपी देंगे? देखो, नायब सिंह सैनी की तो हंसी ही नहीं रुक रही जब से मुख्यमंत्री बनाया है। वो अकेला किसी एक वर्ग का मुख्यमंत्री नहीं है, और प्रधानमंत्री भी किसी एक वर्ग का नहीं है। अगर हमारे देश की सीमाओं के अंदर जितने पशु पक्षी जीव पेड़ पौधे जो हैं वो सब का प्रधानमंत्री है, तो उसने हर जीव की रक्षा करना प्रधानमंत्री का और राज्य में मुख्यमंत्री का काम है। नायब सिंह सैनी की बताया ना मैंने, हंसी नहीं रुक रही, उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है। यहाँ क्या होता है हमारे हरियाणा में, मुख्यमंत्री बीजेपी डम्मी बनाती है, उसकी चलती ही नहीं है किसी मुख्यमंत्री की। इसी प्रकार का पहले मुख्यमंत्री था, वैसा ही अब दे दिया हमें।
धन्यवाद जी दर्शकों। सर क्या कहना चाहेंगे, आप पहली बार यहाँ पे पहुंचे, समर्थन देने पहुंचे हैं, कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा रही है, दूसरी तरफ यहाँ पे बैठ के प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है। जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आप जैसे पत्रकार साथियों का, क्योंकि जो टीवी पर जो नेशनल चैनल्स हैं वे कुछ और दिखा रहे हैं पब्लिक को, और जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, वो आप लोग दिखा रहे हैं। वो हमने यहाँ आकर आभास भी करा है। जैसे वो कह रहे हैं कि ये तो सिक्खा का है, ये तो पंजाब का ही आंदोलन है, लेकिन ये पूरे देश का आंदोलन है, क्योंकि हर वर्ग से, हर एरिया से जो है यहाँ पर किसान, मजदूर, व्यापारी लोग, हर वर्ग के लोग यहाँ पर आए हैं, और कई राज्यों से जो है किसान यहाँ पर आ रहे हैं। और रही बात ये किसानों का आंदोलन, ये किसानों का नहीं, ये देश का आंदोलन है, क्योंकि खाना सब ने खाना है और पेट सब ने भरना, और पेट अनाज से ही भरा जाएगा। ठीक है, तो जो अनाज पैदा करेगा, अगर उसका ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे हम, उसके अधिकारों की रक्षा नहीं होगी, तो इसी तरह शोषण होता रहेगा। और ये बात पंजाब से ही होती है। देखते हैं कि पहले चलो दिल्ली हब था तो सारे आ रहे थे, लेकिन उस तरीके से नहीं आ रहे जिस तरीके से पहले दिल्ली में बैठे थे। जी, कई तरह की समस्याएं हैं। जैसे पंजाब का किसान है, उसके पास थोड़ा सा आय का साधन थोड़ा सा ठीक है, वहाँ और एरिया के लोग हैं, उनका शोषण बहुत ज्यादा हो चुका है, और वे अपनी रोजी रोटी ही ढंग से नहीं कर सकते, इसलिए जो घर से नहीं निकल सकते। बहुत धन्यवाद जी, जुड़े रहियो एक सुनेहा चैनल दे नाल। धन्यवाद।